आईसीएसई क्लास 10th के इंग्लिश लैंग्वेज पेपर को लेकर जो मैं बताने जा रहा हूं, यह CISCE का ऑफिशियल टर्म है, या यूं कह लीजिए कि CISE वांट्स टू डू, क्या वो कहना चाहता है। और इसमें CISCE के इनपुट्स डाले गए हैं, एक्सपर्ट के भी व्यू हैं, CISE खुद क्या कह रही है, और आपको ICSE एंड ISE के जो बोर्ड एग्जामिनेशन है और उसमें क्या करने हैं क्या नहीं करने हैं, जो बताया गया है साफ साफ कि फैब 21 को जब आपके लैंग्वेज पेपर शुरू हो रहे होंगे तो स्टूडेंट क्या करेंगे। यहाँ पर यह बताया गया है कि स्टूडेंट के अप्रोच, स्टूडेंट के माइंडसेट और स्टूडेंट के प्रिपरेशन, ये तीन चीज मैटर करते हैं। फर्स्ट अप्रोच है, दूसरा स्टूडेंट के माइंडसेट और थर्ड है प्रिपरेशन। और यही तो इंडियन स्कूल ऑफ सर्टिफिकेट एजुकेशन ICSE क्लास 10th बोर्ड के स्टूडेंट से चाहता है। तो आप लैंग्वेज पेपर को कैसे सॉल्व करेंगे फरवरी 21 को, तो इसको लेकर कहा गया है कि एक सिग्निफिकेंट वेटेज भी आपको बता दिया जाएगा कि मार्क्स किस तरह से देने हैं, मार्क्स किस तरह से फ्लिप फ्लॉप करने हैं और ओवरऑल स्टूडेंट के क्या परफॉर्मेंस होने हैं। याद रखिए कि सबसे पहली और बड़ी बात जिसको लेकर के स्टूडेंट कंफ्यूजन में रहते हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न 2024 ये काफी डिफिकल्ट होने जा रहा है। कल से इस चैनल पर इंटेंसिव वीडियो आएंगे सभी सब्जेक्ट के, ISE और ICSE के, चूंकि मैं ऑफिशियल बातें करता हूं और जो मुझे जानकारी मिलती है सही तरीके से, और इसमें समय लगते, ये नहीं कि मैं अपना आउट व्यू डाल दूंगा और यही मैटर करेगा। अगर इसी तरह के वीडियो बनाने हो जिसमें कि केवल आउट व्यू रहे और यह मैटर करे तो काफी आसान हो जाएगा स्टूडेंट के साथ साथ टीचरों के लिए। लेकिन यहाँ पर जो बातें आ रही हैं उसके अनुसार ICSE ने क्या एडवाइस किया स्टूडेंट को कि आप सबसे पहले समझ लो कि क्लास 10th के इंग्लिश लैंग्वेज पेपर के लिए उनका पेपर का फॉर्मेट क्या होगा, मार्किंग स्कीम क्या होगी। मार्किंग स्कीम मतलब किस तरह से मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। यहाँ पर ICSE को C करके संबोधित किया गया है, तो वह पीपुल परफॉर्मेंस एनालिसिस PPA पर भी ध्यान देता है और ये कई सालों का है। इस PPA का भी आपको डिटेल इस वीडियो में मिल जाएगा। मैं जो बातें बोल रहा हूं तर्क के आधार पर बोल रहा हूं, आपको समझ में आनी चाहिए, जो कि CISE के वेबसाइट से एक्सेसिबल करके लिया गया। मैंने कहा ना, CISE के ऑफिशियल बातें मैं यहां कर रहा हूं। लैंग्वेज पेपर, ग्रामर पेपर 1 को लेकर, तो उसमें इसको क्या करने हैं, प्रोवाइड्स इनसाइट डिटेल और सभी कुछ है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्लास 10th का जो पेपर 1 देख लेंगे। 80 मार्क्स 2 आवर प्लस 15 मिनट्स आपको मिल रहे हैं। तो उसमें स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा समय है कि क्वेश्चन को पढ़ना, रीड द क्वेश्चन एज मच एज यू कैन। क्वेश्चन पेपर को जितनी अच्छी तरह से पढ़ेंगे उतनी अच्छी तरह से अपने टाइम सॉल्विंग को कम करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे मार्क्स ग्रेटर देन व्हाट यू डिजर्व। जो डिजर्व करते हैं उससे ज़्यादा है। आपको 5 ही क्वेश्चंस के आंसर हैं और सारे पार्ट कंपलसरी हैं। यहाँ पर बनाने के लिए टाइम भी दे दिए जाते हैं कि आपको इतने टाइम में है। तो क्वेश्चन 1 को 30 मिनट्स के लिए कहा गया, आप 25 मिनट्स ले लें लिखने में और 5 मिनट्स रिवीजन में। यह जरूरी है 5 मिनट्स का रिवीजन, मैं नहीं कहता, CISE के जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने कहा है। कैसे कहा है, PPO को देख लीजिए। यहाँ पर कमेंट ऑफ एग्जामिनर एंड सजेशन फॉर टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स हैं कि जब भी स्टोरी लिखा जाएगा क्वेश्चन पेपर 1 के लिए तो इसमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर फर्स्ट पर्सन में नरेशन करते हैं स्टोरी को, यह गलत है। आपको थर्ड पर्सन में लैंग्वेज को ध्यान में रखते हो, मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को
मिनिमाइज करते हुए आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को करेंगे, कम से कम करें, स्टोरी एलिमेंट्स को दें, और चिल्ड्रन जो ऑथर्स हैं उनको अपने थॉट्स में यहाँ पर समझने होंगे कि क्या ओरिजिनलिटी है, किसी भी कहानी से इंस्पिरेशन लेकर करना और उसमें डेवलप कर देना अपने आउटपुट, अन्यथा यह इनएडिक्वेट क्रिएटिविटी होगा। और ऐसे में स्टूडेंट को आउट ऑफ 20 मार्क्स मिलने की गुंजाइश रहती है और नहीं रहती है। ये इंग्लिश पेपर 1 है, आपको 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आसानी से मिल जाते हैं। पूरी तरह से मैथमेटिक्स है, करेंगे मार्क्स मिलेगा, ना करेंगे मार्क्स नहीं मिलेगा। देखिए फॉर्मेट को आपको ध्यान रखने हैं, चाहे शॉर्ट स्टोरी हो, नोटिस हो या फॉर्मल लेटर हो, और आप इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग को ओरिजिनल वे में लिखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, हिंट देंगे, और थीम को मेन कैरेक्टर डेवलप करेंगे, इसके द्वारा इंट्रोडक्शन देंगे। प्रैक्टिस करने के जो तरीके हैं, डायलॉग राइटिंग लिखेंगे। बहुत सारे स्टोरी लिख दे रहे हैं स्टूडेंट, उनमें डायलॉग होता ही नहीं है। वे पूरी तरह से पैसेज को, जैसे पैसेज वर लिफ्टेड फ्रॉम द कंप्रीहेंशन, आप कंप्रीहेंशन नहीं ना लिख रहे हो, ऐसी कहानी जो निर्जीव है उसको नहीं लिख रहे हो। याद रखने पंक्चुएशन, स्पेलिंग, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एंड सेंटेक्स एरर 1 2 3 एंड 4 ये ध्यान रखने हैं कि कहाँ पर कॉमा, फुल स्टॉप लगाने, स्पेलिंग जैसे कि SPELLING, अब कोई बच्चा 1L डाल देगा तो मिस्टेक्स है। ग्रामेटिकल और सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स एरर जब सब सेंटेंस को जोड़ रहे होते हैं तो उसके बीच का, और जब सेंटेंस को बना रहे होते हैं तो ग्रामर के बहुत सारे रूल्स होते हैं। जैसे आई एम अ बॉय, जब हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं कि आई एम अ बॉय, तो यह करेक्ट इसलिए कि फुल स्टॉप से एंड हो रहा है और कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, और एम आता है आई के लिए, और यह सिंगुलर है और यह भी सिंगुलर है, तो यहाँ पर बॉय के आगे ए आ गया। अगर कोई आई एम बॉय तो ये ग्रामेटिकली मिस्टेक है। सिंटैक्स एरर क्या हो गया, ये सिंटैक्स एरर नहीं है, लेकिन अगर हम बोल देते हैं आई इज अ बॉय तो यहाँ पर सिंटैक्स एरर है, क्योंकि इज आता है ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के लिए, तो यहाँ पर ध्यान देने हैं। शॉर्ट स्क्रिप्ट होने चाहिए, कॉम्पैक्ट स्क्रिप्ट होने चाहिए। एरर को आप जितना ज्यादा कम कर सकते हैं वो ध्यान में रखने हैं, मिस इंटरप्रिटेशन नहीं करने हैं। आपको जितनी भी प्रैक्टिस है राइटिंग की, 1-2 बार लॉजिकल, 1-2 बार इलॉजिकल, 1 बार फिक्शनल और 1 बार डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट स्टोरी एंड नैरेटिव स्टोरी, ये सब समझ लेने हैं कि आप क्या करने जा रहे हो। जब भी आप अपने आंसर को स्पेसिफाई करने जा रहे हो, की थीम पॉइंट को स्पेसिफाई करने होंगे, और ग्रुप डिस्कशन इन द क्लास, मतलब कि अब तो समय कम है, अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन कर लेते हो तो कंसेप्ट बनता, फैसिलिटेट है, लेकिन माइंड मैपिंग करनी है टॉपिक पर, और उन्हीं टॉपिक्स को इम्फेसाइज करने जिन जिन पॉइंट्स पर हैं, चाहे पिक्चर बेस्ड राइटिंग लिख रहे हो या फिर आपने एक फेवर और अगेंस्ट वाले टॉपिक को उठा लिया हो। आपके प्लान होने चाहिए किस तरह से आप राइटिंग को प्रेजेंट करते हो, मिसिंग नहीं होना चाहिए। एक्सप्लोर द कॉमन पॉइंट्स बिटवीन डिस्क्रिप्टिव एंड नैरेटिव फॉर्म ऑफ राइटिंग्स। तो यहाँ पर स्क्रीन को थोड़ा सा पॉज करके ये लास्ट का जो पॉइंट है ये पूरा पॉइंट आप देख लोगे, क्योंकि यहाँ पर इसको डिटेल से समझाने के बजाय आपको ध्यान देने, ये CISC ने अपने वर्ड्स कहे हैं 2024 के स्टूडेंट के लिए। इनको पॉइंट्स को आप हाईलाइट स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हो। अब यहाँ पर CISC क्या कह रहा है, CISC कहता है ना कि इम्फेसाइज है, बल देना है आप फॉर्मेट, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर को। देखिए ये एग्जामिनरों के लिए है जो मैं बता रहा हूँ, एग्जामिनर्स हैं तो एग्जामिनर्स के लिए है जो 2024 में बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी को चेक कर रहे होंगे। तो इनके लिए ऐसा है कि नोटिस है, ईमेल है, उनमें फॉर्मेट्स ध्यान देने हैं, और फॉर्मेट्स पर उनके हाफ मार्क्स देने के इस बार गुंजाइश बनते हैं। आप स्पेसिमेन सैंपल पेपर से जो 2 यहाँ पर लिखने हैं ना कि देखिए एक्सप्लेन 2 ways, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, इनफॉर्मल है राइटिंग,
और यहाँ पर है कि जब राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल तो फॉर्मल है। इन बातों को ध्यान रखना है, फॉर्मल और इनफॉर्मल फॉर्मेट उसी आधार पर जाएंगे। अगर उस आधार पर आप ना लिखते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। सेकंड पॉइंट जो आया है आपके सामने कि चैलेंज एंड सॉल्यूशंस। आईसीएसई स्टूडेंट को नोट्स बनाने के लिए कहा जाता है, लेकिन स्पेसिफिक सिलेबस नहीं होने के कारण जो इंग्लिश 1 है क्लास 12th के लिए भी और क्लास 10th के लिए भी ऑफन नेग्लेक्टिंग वे में चला जाता है। इसी के लिए मैंने बहुत सारे रिगरस प्रैक्टिस भी बताए हैं और बनाए हैं, करवाए भी हैं। और इसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस वेरी इम्पॉर्टेंट है। और उसमें अदर ग्रामेटिकल न्यूशंस में प्रेपोजिशन है, इसको भी ध्यान में रख लेंगे। जैसे जैसे इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रख के आगे बढ़ते हैं मार्क्स पूरे मिलते हैं। देखिए मार्किंग देने के लिए कहा गया है कि ये जो पूरे डिटेल्स हैं, स्टोरी ओरिजिनल होने चाहिए, इसके कैरेक्टर्स होने चाहिए, कैरेक्टर्स के बीच में डिस्कशन होना चाहिए और ओवरऑल एक पॉजिटिव वाइब वाला ही स्टोरी बनने हैं। यहाँ पर पीछे आंसर तो दे दिए गए हैं, लेकिन बताया गया है कि किस तरह से व्यूज आइदर फॉर और अगेंस्ट आर एक्सेप्टेड। एक्सेप्ट किया गया है तो सभी का विचार जानना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि स्पीकर ही बोलते रहें, आप कन्वर्सेशन करा सकते हैं। चूंकि बोर्ड का एग्जामिनेशन है तो ऐसे में इमेजिनरी फैक्ट्स ही होंगे। तो ये सारे वाइड इंटरप्रिटेशन के कारण ही बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति तो वाइड हो जाता है, काफ़ी बड़ा सोचता है, लेकिन दूसरे लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। अब स्टडी स्ट्रेटजी फॉर लैंग्वेज स्किल्स, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि सब न्यूज़पेपर पढ़िए, ये नोटिस कीजिए। लेकिन मेरे पास है, ये चूँकि आया है रिकमेंडेशन के रूप में मैंने बता दिया, लेकिन ये अब के समय में बहुत ही मुश्किल है, तो आप थोड़ा सा इस पर इग्नोर कर सकते हैं। अब ग्रामर एंड वोकेबलरी मास्टरी, तो याद रखने हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामर एंड वोकेबलरी हमेशा से रहा है। एक टीचर है चटर्जी, वो बताते हैं कि जिस तरह से रेगुलर प्रैक्टिस स्कूल में करेंगे, घर पर करेंगे, तो उनको करेक्ट मार्क्स दिए जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होंगी और मेंटेनेंस कंसिस्टेंटली होगा। तो ये बात याद रखनी है कि करेक्टिंग मिस्टेक्स को सिर्फ करेक्शन ही नहीं करना है, बल्कि उस करेक्शन को कंसिस्टेंट मतलब लंबे समय तक बनाए रखना है। अब आप देख लीजिए फॉर्मेट को लेकर है, सॉरी, तो यहाँ पर आप देख लेंगे योर्स लविंगली, इस तरह से लिखेंगे तो गड़बड़ माना जाएगा। फिर कंटेंट पर ध्यान देने हैं। देखिए टीच द करेक्ट फॉर्मेट, ड्रिल स्टूडेंट्स टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली, 15 मिनट्स का समय मिला। कंडक्ट द क्लासरूम एक्टिविटीज, अगर मिल सके तो आप अपने मनपसंद हिसाब से तैयारी कीजिए और फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर लिखने हैं। तो इन सब पॉइंट्स को जरा सा दिमाग में अपने बैठा के चलते हैं तो दिक्कत कम होती है। अब देख लीजिए यहाँ पर कंटेंट के बारे में स्पेसिफाई करता है कि रोट अबाउट व्हाट दे लाइक अबाउट देम। सबसे पहले आप क्यों पसंद करते हैं, फिर आपके फ्रेंड्स एंड सराउंडिंग्स हो गए, उसके बाद राइटिंग अपने घर पर कर रहे हैं तो उसका भी एक स्पेसिफिकेशन है कि स्टूडेंट को किस तरह से इन्हांस किया गया, बूस्ट किया गया या बताया गया है। आप एक्सप्लेन करेंगे की एस्पेक्ट ऑफ लेटर या बॉडी या एक्सप्रेशन, 1 2 3 फॉर्मेट्स होता है। एड्रेस आपको एडिक्वेटली मतलब इनफ रूप से लिखने हैं, ज़्यादा गड़बड़ नहीं करने हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात होती है कि एक्सप्रेशन 2 नंबर है और 3rd नंबर है फॉर्मेट। अगर ये 3 आ गए तो आपको 10 आउट ऑफ 10, 20 आउट ऑफ 20 जो भी हैं वो डिज़र्व करते हैं, वो मार्क्स मिलेंगे। देखिए कहा गया है इंश्योर द स्टूडेंट टू अवॉइड फ्लैट फ्रूटफुल्ली, आप ज़्यादा गड़बड़ सरबड़ न करें, जो भी बातें हैं फ्लैट लिखिए फॉर्मेट को, और ज़्यादा पेच भी नहीं लगाने हैं क्योंकि इससे गड़बड़ियाँ होती हैं।
बहुत सारे स्टूडेंट हैं इस तरह से लिखते हैं जो कि गड़बड़ है, तो उसको भी करेक्शन करने की ज़रूरत यहाँ पर आ गई है। कंटेंट को आप ध्यान से देखते हैं तो स्टूडेंट को बार बार नहीं बुलाया जाना, या फिर उनको फॉरगेट टू नेम द बुक, या किसी बुक का नाम भूल जाना, या स्पेसिफाई टू आस्क फॉर, क्यों इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सब चीज को ध्यान में रखने हैं। और ये मैं नहीं कर रहा हूं, CISE ने कहा, यहाँ पर मैं ताल ठोक के कहता हूं कि CISE ने 2024 में कहा है और नवंबर में बातें रिलीज की 2023 में 30 नवंबर को। तो इन बातों को आप उसके लहजे में रखेंगे। ICSE साफ कहता है कि देखिए, अंडर स्टैंडर्ड वर्कबुक के लिए आप पेपर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन जो भी एडिक्वेटली है ये सब बता देते हैं और कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर मार्किंग स्कीम किस तरह से, देखिए एक फ्रेंडली लेटर है तो किस तरह से क्या करेगा, और एक इन फ्रेंडली लेटर है। देखिए यहाँ पर फॉर्मेट में किस तरह से है, कंटेंट किस तरह से लिखते हैं, और एक्सप्रेशन देखिए। फॉर्मेट फ्रेंडली होगा, कंटेंट क्या मिस किए, दोस्त से बाकी सभी से यहाँ पर आ रहे हैं, और ये पूरा डिटेल फॉर्मल का है यहाँ, और डेकोरेटिव पेंट से उसको भी देखते हैं। तो एक्सप्रेशन यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ हो जाता है, और दूसरा हो जाता है फॉर्मेट। अगर ये दोनों सही है तो कंटेंट की मजाल क्या, कंटेंट छोटा भी रहेगा ना चलेगा। अब है कि ICSE ने लास्ट में कहा है कि क्या करेंगे स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज आप अभी से ध्यान लें। एनालाइजिंग क्वेश्चंस पेपर है, समझ ले क्वेश्चन पेपर को, नोट में नोटिस कॉमन एरर, ग्रामर में प्रैक्टिस करने हैं। तो जो भी है अभी बचे हुए समय है इस चैनल पर भी आएंगे और देख लीजिए। जैसे वर्ड प्रिंसिपल है, इसको प्रिंसिपल लिखा जाता है या स्पेल किया जाता है। ट्रेन टू स्टूडेंट राइट सैल्यूटेशन सब्सक्रिप्शन, और स्टूडेंट का एक्चुअल ईमेल आईडी और सारी डिटेल होते हैं। ओपनिंग सेंटेंस वाज नॉट क्लियर एंड डिड नॉट नॉच अबाउट एवरीथिंग। तो यहाँ पर है क्लोजिंग सेंटेंस और ओपनिंग सेंटेंस भी मैटर करते हैं। यही नहीं, आप देख लेंगे कि किस तरह से मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन को बताया गया है। रिस्पेक्टेड सर करें, मैडम कर दें, बाकी सारी जानकारियाँ हों तो डेटा के रिकवरी में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और प्रत्येक यहाँ पर दिखाया जाता है कि स्टूडेंट काफ़ी बेहतर ढंग से रहे, ह्यूमिलिएटेड फील ना करे, इंसल्ट फील ना करे को उसने पैसे दिए और उसको नहीं मिले। देखिए 3 मार्क्स 3 नंबर क्वेश्चन रहते हैं ना, उसका आंसर इसी तरह से लिखने हैं। इतना डिटेल दें या न दें, ये आपको 3 फॉर्मेट में बनने हैं और उसके बाद यहाँ पर वर्क करने हैं। तो कीजिए। अब देखिए 5th में है, फिल इन ईच ऑफ द मेंबर्स। प्रत्येक मेंबर्स को ध्यान से देखिए एंड गर्म कीजिए। अब देख लीजिए जिस तरह से यहाँ पर नो है और उसके बाद आगे पास्ट टेंस में है तो KNEW न्यू डाल दिया। फिर यहीं पर देख लीजिए कि लुक है तो लुक्ड हो गया। तो अब तो आप बहुत तेज़ी से समझ ले रहे हैं और उस समय भी समझते थे। तो इस तरह से दिमाग लगाने हैं, और पास्ट टेंस में है इसलिए पास्ट टेंस वाला लैंग्वेज यूज करना है। अब देख लीजिए यहाँ पर बैंक विथ अप्रोप्रिएट वर्ड्स है। माई सिस्टर एंड आई गेट अप वेरी वेल, गेट ओवर वेरी वेल, कुछ भी लिख सकते हैं। मिनी प्लेज बास्केटबॉल विथ हर फ्रेंड। तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स हैं, देखेंगे बनाएंगे, इसको भी रिवीजन करने के लिए डाला गया है। अब यहाँ पर बताया जाता है कि स्टूडेंट ने कितनी सारी गड़बड़ियाँ की और उन्हें ये गड़बड़ियाँ नहीं करनी चाहिए थी। देखिए सजेस्ट करते हैं वर्ब फॉर्म देख लीजिए, आइडेंटिकल देख लीजिए, स्टूडेंट्स के जो भी प्रयास हैं वो करिए। लेकिन यहाँ पर ध्यान कौन दे रहा है, कोई नहीं ध्यान दे रहा है। अगर प्रिपरेशन नहीं दिखता है किसी रिलेशनशिप डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा तो आप
टीचिंग एड्स, कॉमन एवरीडे एग्जाम्पल्स, तो इन सभी को आपको समझने होंगे। और एडवर्बियल फ्रेज है। फिर यहाँ पर देखेंगे कि कॉमन मिस्टेक्स है, कॉमन एरर में प्रीपोजिशन है। अब दो प्रीपोजिशन और एक प्रीपोजिशन का एडिंग भी सिस्टम है, तो इस सारे को देखते हुए कि ऐड वहीं पर बनेगा। तो इसलिए किन किन पॉइंट से बनेंगे, नए रिटन थॉट्स और आइडियाज होंगे। यहाँ पर कहता है टीच द रूल ऑफ द सिंथेसिस, सेंटेंस को ब्रेक करने के और फिर जोड़ने के, एनालाइज ब्रेक करना और सिंथेसिस ऐड करना, वो सब है। लास्ट में आपके एमसीक्यू की बात कर ली जाए, क्योंकि एमसीक्यू 20 मार्क्स का रहेगा, तो एमसीक्यू के लिए होल बुक सिलेबस है। लेकिन कहा जाता है कि रीडिंग थिंकिंग में डिस्पाइट तुम बहुत पसंद हुए और प्यारा हुआ, तो तुम उसको छोड़ दिए, तो ऐसे में क्या होता है कि वो ठीक ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो इसी तरह से यहाँ भी देख लीजिए कि हम लोगों ने आइदर और का यूज किया, नाइदर नॉर का यूज किया, लेकिन ये अभी तक सीख नहीं पाए हैं। तो परेशानी सभी के साथ है जब आप कुछ सीख नहीं पाए, और ख़ास करके इंग्लिश लैंग्वेज पेपर आईसीएसई में तो बहुत ज़्यादा होती है। फिर आप देख लें कि बट और सो वाला क्वेश्चन छोड़ के करने हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स दो क्लाउज के हैं, मेड मैनुअली एक्सक्लूसिव राइट, तो उन सभी के राइट्स एक्सक्लूसिव है। अब इसी तरह से पॉइंट को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट के लिए तैयारी करवानी है। और लास्ट जो पॉइंट देख लीजिए कि आईसीएसई एडवाइस करता है ईट वेल, गेटिंग स्लीप एंड इनकॉर्पोरेट रिलैक्सेशन, अगर ये करेंगे तो। और उसके बाद यहाँ पर पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स आप देख लेंगे। यहाँ पर कंपोजिशन है, करेक्ट होना चाहिए। लेटर्स हैं, इनफॉर्मल होगा, फॉर्मल होगा तो एक अलग स्पेसिफिकेशन आएगा। नोटिस ईमेल है, कॉम्प्रिहेंसिव है, और उसके बाद ग्रामर है। तो ग्रामर में आपको देखने हैं स्ट्रक्चर, कॉम्प्रिहेंशन में देखने हैं वोकेबलरी ओरिएंटेड वर्ड्स, नोटिस में देखने हैं कि क्या है फॉर्मेट और क्या लिखा गया है स्पेसिफिक। इसी के साथ मैं आपको ऑल द बेस्ट कहूँगा बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। और ये इंग्लिश पेपर 1 है और ये लिटरेचर है, तो ये क्या कहा जा सकता है, इससे बेहतर कुछ नहीं है। और इसी के लिए मैं एक बार फिर